गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी वन पार्ट 2 वर्ण और मात्राएं पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पार्ट 2 वर्ण एवं मात्राएं। बच्चों, हम जानते हैं कि बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे बा, बापे हलंत जमा आ, जमा बा, बापे हलंत जमा आ। इन 4 वर्णों को मिलाकर बाबा शब्द बना है। चित्र में देखें, बाबा बाबा घर चलिए। ऊपर दिए गए चित्र में बच्चे के मुख से बा जमा आ, जमा बा जमा आ, बाबा का उद्शोध हो रहा है। इसी ध्वनि का लिखित रूप है जो वर्ण कहलाता है। वर्ण की परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। जैसे अ, आ, ई, क, ख आदि। वर्ण के भेद: वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वर जो स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। व्यंजन जिन वर्णों को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्ण का पहला भेद है स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। बच्चों, जैसे कि किताब में लिखा है कि स्वर अपना आप में ही स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि स्वरों को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। दूसरा वर्ण है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। बच्चों, व्यंजनों की संख्या 33 होती है और व्यंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं होते, उन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर होते हैं का, व्यंजन होते हैं का से लेके हा तक। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अयोग वहा। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें अयोग वहा कहते हैं। अंग, अह तथा अह इसी प्रकार के वर्ण हैं जिनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले होता है। सबसे पहले हम अंग पढ़ेंगे। अंग को अनुस्वर कहते हैं। इसका चिन्ह जो वर्णों के ऊपर बिंदु है ऐसा होता है। वर्णों के ऊपर बिंदु लगाते हैं वही उसका चिन्ह है। इसी ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है। जो अहं का है उसका उच्चारण नाक से होता है। बोलते वक्त उसका उच्चारण मतलब नाक से उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कंस, हंस, संगीत, गंगा, पंखा। जो अंग का जो है वो जो स्वर है वो नाक से निकलती है। नाक के द्वारा ही इसका उच्चारण होता है। अब हम पढ़ेंगे अह को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह है वर्णों के ऊपर चांद बनाना है और उसके ऊपर बिंदु। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इस ध्वनि का उच्चारण मुख तथा नाक की सहायता से होता है। इस ध्वनि का उच्चारण चंद्र बिंदु के ध्वनि का उच्चारण जो है वो नाक तथा मुंह के साथ किया जाता है। जैसे आंख, सांप, पांच, ऊंट, मूछ आदि। अह, अह को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह वर्णों के बाद लगाया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे दुख, नमः, प्रातः, अथा आदि।
बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन तथा उनसे बने शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। दो व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों से बने शब्द का जमा श से बनता है शा। ग्या जमा या से बनता है ग्या। ता जमा रा से बनता है त्रा। शा जमा रा से बनता है श्रा। तो बच्चों, अब इन व्यंजनों से हम शब्द बनाते हैं। शा से बनता है क्षत्रिय, पक्षी, क्षमा, कक्षा। ज्ञा से बनता है यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानेश्वर। त्रा से बनता है त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिनेत्र, त्रिशूल। शा से बनता है श्रम, श्रवण, परिश्रम, आश्रम। अब हम पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। हिंदी भाषा में अड़ और ढ वर्णों का भी समावेश किया गया है। इन्हें उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, बल्कि ये वर्ण शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। जैसे घोड़ा, गाड़ी, कपड़ा, सीढ़ी, पढ़ना, कढ़ाई आदि। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हलंत। व्यंजन वर्णों के बीच लगाई जाने वाली तिरछी रेखा हलंत कहलाती है। जैसे क, को, ग, घ। हलंत लगने से व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है। रा के विभिन्न रूप है यानी कि तरह रूप है। पिछली कक्षा में रा में उ तथा उ की मात्रा के बारे में बताया गया। रा को 3 अलग अलग रूपों में भी लिखा जा सकता है। पहले रा को जो है वो अलग अलग रूपों में भी लिखा जा सकता है। जैसे रेफ का रूप है जो हमेशा जो रा है वो वर्णों के ऊपर लगता है। वर्णों के ऊपर कैसे? सूर्य, कार्य, वर्षा आदि। और पदेन का जो है वो है वर्णों के नीचे लगता है। सिर्फ एक डंडी लगती है छोटी सी वर्णों के रूप में। जैसे वर्णों के नीचे, जैसे क्रम, भ्रम, प्रथम आदि। पदेन का दूसरा रूप है जो वर्णों के नीचे लगती है। और रा, पहले तो ऊपर वाले में रा आधा लगता है, अब इसमें दोनों रा लगेगी। जैसे ट्रक, ड्रम, उष्ठ आदि। तो बच्चों, ये जो है हलंत और रा के जो अलग अलग है। जैसे रेफ जो ऊपर लगता है। पादेन एक आधा तिरछी लाइन आती है। और पादेन एक दूसरा रूप होता है जो वर्णों के नीचे लगते हैं। तो बच्चों, आज तक यहीं तक मैं आपका पाठ को समाप्त करते हैं। और कल मैं इसके आगे पाठ पढ़ाऊंगी, यानी कि मैंने पेज नंबर 13 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। बाकी का जो पाठ है, आगे का जो पाठ है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी और उसके साथ साथ हम अभ्यास कार्य करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।